हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है परसेंटेज का पार्ट 2 है यहाँ पर। पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने परसेंटेज के बारे में सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी। क्या परसेंटेज होता है, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एक स्पेशल टाइप डिस्कस करने वाले हैं, और इसके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर अक्सर आते हैं, और अगर हम स्पेशल टाइप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय A%, एक नंबर में हमने कुछ परसेंट बढ़ा दिया, एंड देन इज इंक्रीज्ड बाय B%, और फिर हमने B% बढ़ा दिया। यानी हमने क्या करा, नंबर में पहले A% बढ़ाया, फिर हमने B% बढ़ाया, देन रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज विल बी। तो जो रिजल्टेंट चेंज हुआ, यानी जो लास्ट में जो फाइनल चेंज हुआ है वो परसेंटेज में कितना है। इसको पहले हम एक डिटेल मेथड से समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं इसका, फिर इसके बाद इसके शॉर्टकट्स पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%। अगर हमने किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% बढ़ा दिया और फिर 20% बढ़ा दिया, तो उससे उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है। तो हमने मान लिया कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो आपके पास है 100। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ 100 है, और ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ हमने ऐसे मान लिया, ब्रेड्थ हमने y मान लिया। अब ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ को हमने 10% बढ़ाया, तो 100 का अगर हम 10% करेंगे तो उसके अंदर 10 और बढ़ जाएगा। मतलब अब हमारी जो लेंथ है रेक्टेंगल की हो जाएगी 110। इसमें 10% का हमने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो ये हमारे पास आई है इसका हम 20% इंक्रीज करेंगे। तो 110 का अगर आप 20% निकालते हैं तो ये आपके पास 22 बन गया। यानी अब आपके पास जो नई वाली लेंथ आ रही है वो कितनी बन गई, इसमें 22 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 132। यानी जो 100 थी अब वो बन गई 132। तो परसेंटेज में कितना चेंज होगा अगर हम ओरिजिनल एरिया की बात करें, तो ओरिजिनल एरिया हमारे पास कितना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 100y। अब जो नया एरिया आपके पास आया है, जो नया एरिया आपके पास आएगा, ब्रेड्थ में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो इतनी की इतनी है, तो 132y। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, तो 132 में से आप 100 को माइनस करोगे तो 32 का डिफरेंस आ गया। तो जो डिफरेंस आता है ये हम ऊपर रखते हैं, और जो ओरिजिनल था, ठीक है, 32y हमारे पास डिफरेंस आया, और जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था 100y, इनटू में 10 करेंगे और 100 करेंगे तो ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 32% का डिफरेंस आ रहा है। यानी पहले हमने 10% बढ़ाया और उसके बाद फिर हमने 20% बढ़ाया, तो टोटल मिलाकर 32% का डिफरेंस आ रहा है। अब एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से तो करेंगे नहीं, ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला रहता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा था, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10, ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी 20। तो हमने यहाँ करना है 10 प्लस 20 प्लस a इंटू बी, ए इंटू मतलब 10 और 20 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 10 20 ये 30 बन गया, प्लस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया, तो ये बन गया आपके पास 32%। तो जो आंसर आपका ऐसे आया था वही आंसर आपका इस तरीके से आएगा। और ये बहुत शानदार ट्रिक है, इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चंस भी, उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चंस में और ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय A% देन डिक्रीज बाय B%। अगर किसी नंबर में हमने A% बढ़ा दिया और फिर हमने डिक्रीज कर दिया B%, इस बार हमने क्या करा कि A% बढ़ाया और फिर B% डिक्रीज कर दिया। उस पिछले में क्या था, दोनों में बढ़ाया था, तो कोई फार्मूले में डिफरेंस नहीं है। बढ़ाने का मतलब होता है प्लस, घटाने का मतलब होता है माइनस। तो जहां पर चीज घटेगी वहां माइनस कर देंगे, जहां बढ़ेगी वहां पर प्लस कर देंगे। तो हमने A% बढ़ाया तो A प्लस में आ जाएगा, B% डिक्रीज किया माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव।
तो इसको आप सॉल्व करोगे a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, वही फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखना है आपको, ये नहीं कि आपको 4 डिफरेंट फार्मूले याद रखने, एक ही फार्मूला याद रखना है। अगर चीज़ बढ़ रही है तो प्लस कर दो, चीज़ घट रही है तो माइनस कर दो। अब से यहाँ पर अगर आपने डिक्रीज किया a% और आपने इंक्रीज किया b%, अब आपने a डिक्रीज किया है तो a नेगेटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ए बी अपॉन में 100। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ों को डिक्रीज किया, a को भी डिक्रीज किया, b को भी डिक्रीज किया, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, a कम हो गया यानी माइनस में, b भी कम हो गया मतलब माइनस में है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर आता है प्लस। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब सेल लगती है ना अक्सर मार्केट में, और सेल लगती है आजकल तो सेल लगी रहती है, 12 महीने सेल लगी रहती है, तो सेल में लिखा होता है 50% प्लस 50% का डिस्काउंट। अब बंदा क्या सोचता है, जिसको परसेंटेज के बारे में पता नहीं, तो वो क्या सोचता है 50% 100% का डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री में चीज़ मिल रही है, 100% की डिस्काउंट मतलब फ्री। अब फ्री में चीज़ मिल रही है तो भैया पहुंच जाता है अंदर, अंदर जाके फिर आपको पता ही कि अंदर जाके उसे पता चलता है कि 100% तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ वो लेके बाहर निकले। तो एक अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, एक बुलाने का तरीका होता है। तो आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब कैसे आप निकालते हो। ठीक है, आपने पहले क्या, वो कह रहा है कि भाई 50% का डिस्काउंट है, फिर 50% का डिस्काउंट है, तो यानी यहाँ पर ये वाला सीन हमारा बन रहा है कि हमने 50% का डिस्काउंट दिया, फिर हमने 50% का डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअली में वो डिस्काउंट दे कितना रहा है। तो देखिए इसी फार्मूले से हम निकालते हैं, -50 क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस होगा। ठीक है, फिर -50, एक बार और डिस्काउंट मिल रहा है, अब माइनस माइनस दोनों मिलकर बनेंगे प्लस, यहाँ जाएगा 50 × 50 डिवाइडेड बाय 100, तो यह आ जाएगा आपके पास -100 प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यह आ गया आपके पास -75%, यानी ये जो डिस्काउंट है ये मिलाकर आपका 75% के बराबर है। यानी 100 की चीज़ आपको 25 में मिलेगी, यानी 75% का डिस्काउंट का मतलब है कि 25 में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये 50% प्लस 50% का लोचा ये होता है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि कोल इज प्राइस एट रुपीज, कोल नहीं कोट, एक कोट इज प्राइस एट रुपीज 6000, एक कोट का प्राइस 6000 है। इफ द सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 25%, सेल में उसका जो प्राइस है वो 25% रिड्यूस कर दिया जाता है। आफ्टर द सेल द प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 25%, लेकिन सेल के बाद 25% इंक्रीज वापस कर दिया जाता है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कोट, तो उस कोट का प्राइस अब क्या होगा। तो पहले आप ये निकालो कि एक्चुअल में जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना है। तो पहले इसने क्या करा, 25% कम किया, हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 25% कम किया, फिर 25% बढ़ा दिया। ठीक है, माइनस प्लस मतलब माइनस आएगा, 25 × 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, ये आ गया आपके पास 625 अपॉन में 100, मतलब आपको -6.25, यानी 6.25 का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। माइनस में आ रहा है मीन्स आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, और अगर ये डिस्काउंट अवेलेबल है दैट मीन्स जो उसका मार्केट प्राइस है वो कितना, आपको कितना परसेंट है, जो उसका एक्चुअल प्राइस उसका है 6000, उसका कितना परसेंट पे आपको मिल रहा है। तो 100 में से अगर मैं 6.25 माइनस कर दूंगा तो 90 - 6 करोगे आप, 100 - 6 करोगे 94, और उसमें से 0.5 प्लस कर दोगे तो आपके पास बनेगा 93.75%। इस रेट पर आपको वो कोट अवेलेबल होगा। तो 93.75% का 6000 निकाल लो कि 6000 का इतना परसेंट कितना होगा। तो 6000 का 93.75% निकालेंगे, ये इससे कैंसिल। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, एक ये जीरो भी है, 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 7 = 42 और 3 45, 6 × 3 = 18 + 4 22, 6 × 9 = 54 + 2, डेसिमल आ जाएगा इधर, तो आंसर आएगा आपका 5625, यानी इस प्राइस पर आपको ये कोट अवेलेबल है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते थे कि भाई जो जितना डिस्काउंट मिल रहा है आप उतना परसेंट निकाल लो, और जो एक्चुअल प्राइस था उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये CUT 2022 का क्वेश्चन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%,
देन द एरिया ऑफ सर्कल विल बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि सर्कमफेरेंस सर्कल की 20% इंक्रीज हो रही है। जब भी एरिया में चेंज होगा, आप ये वाला फार्मूला इसमें भी लगा सकते हो। जब भी एरिया में चेंज होगा, आपने सर्कमफेरेंस में चेंज किया है तो सर्कमफेरेंस मतलब आपने 2 बार चेंज होगा, क्योंकि एरिया सर्कमफेरेंस की हेल्प से मतलब आप आर निकाल सकते हो। आर का जितना जितना आप सर्कमफेरेंस में चेंज कर रहे हो ना, उतना आर में चेंज होगा, क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शंस होते हैं। ज़्यादा इसके और बेसिक में घुसने की ज़रूरत आपको है नहीं। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सर्कमफेरेंस हो या फिर यहाँ पर रेडियस हो, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ इतना बढ़ रही है तो सर्कल का एरिया कितना बढ़ रहा है, तो हमें ये निकालना है। तो 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% इंक्रीज हुआ, क्योंकि एरिया में स्क्वायर यूनिट होती है, 2 बार चेंज होता है। ठीक है, 20 + 20 और यहाँ पर आ जाएगा 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 ये तो हो जाएगा 40, इधर से देखो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4, आंसर आएगा 44%। तो जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है, आप हमेशा उन क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, चाहे वो सर्कल का हो, ट्राइंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो। CUT 2023 के क्वेश्चन है दोनों। कहता है कि शॉपकीपर इज गिविंग 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20%। ये वही 50-50 वाला हिसाब किताब हो गया कि वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, 30% और 20%। तो एक्चुअल में वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहले ये निकाल लेंगे। तो 30% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 30 × 20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -50 + 6 यानी -44। तो 44% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअली में वो चीज़ आपको कितने में सेल हो रही है, 56% में। ठीक है, 44 का डिस्काउंट मिल गया, तो जितना उसका MRP है, जितना उसका MRP है उसका 56% आप निकाल दें। तो 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60 और 7 = 67। तो 672 में ये कोट आपको मिल जाएगा, जो भी आइटम है वो मिल जाएगा। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, कह रहा है क्यूब की हर एक साइड को हमने 50% कम कर दिया। द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय, अब यहाँ भी देखो एरिया में चेंज पूछ रहा है, तो यानी यही तरीका हम यूज़ करेंगे। हमने क्यूब की साइड में 50% रिड्यूस किया, रिड्यूस मतलब कम किया, फिर 50% रिड्यूस किया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 50 × 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया -100। इधर से आ गया आपके पास 25/100, और सॉरी 25 ही रह गया, तो ये आ गया आपके पास -75, यानी एरिया में 75% कमी हो जाएगी, 75% वो कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 50% + 50% ऑफ MRP। तो 50% आपको अब याद हो गया भाई 75% होता है, तो 75% का डिस्काउंट इस पर आपको मिल रहा है। यानी ये चीज़ कितने में आपको मिल रही है, 800 में से अगर हम 75% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में मिल रही है, 25% में मिल रही है। तो 25%, आप ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज से 200 कैंसिल कर दो, तो 25 × 8 = 200। ये हमारे पास आंसर आ गया कि 200 में आपको ये आइटम मिल रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हो। आई थिंक ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस हमारे, तो उसके लिए आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह के शानदार वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।